मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो गाड़ियां बंद करनी पड़ रही हैं, ये सब केजरीवाल की देन है। केजरीवाल ने अपनी सरकार में किसी तरह के कोई उपाय नहीं किए और कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से अब उनकी मनमानी जनता को भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को ना ही गाड़ी दे पाए, ना ही सांस दे पाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर कोई काम नहीं किया। हम दिल्ली के अंदर किस तरह से सड़कों को स्मूथ कर रहे हैं, हम दिल्ली के अंदर किस तरह से हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्प्रिंकलर्स लगाने के लिए एंटी एयर गन्स लगाने का, एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर किस तरह हर जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी अपने मॉनिटरिंग के लिए वहां के लोकल जो इक्विपमेंट्स है वो लगाकर उनकी कंस्ट्रक्शन पे 2.5 PM 2.5 की सीमा में रखा जा सके, इस पे काम कर रही है। दिल्ली की सारी कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं। हम ये सारी जानकारियां बताएंगे, लेकिन हमें एक दुख और खेद है कि अरविंद केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी दिल्ली को ऐसी बीमारियों के साथ उलझाकर चले गया है, दिल्ली को ऐसे कानूनी जंजाल में फंसाकर चले गया है और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद, एनजीटी के कहने के बावजूद, एजेंसियों के कहने के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट को कानून के हाथ चलते अपने हाथ में लेकर यह तय कराना पड़ा कि 10 साल और 15 साल के व्हीकल यहां पे बैन किए जाएंगे। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां हमें अरविंद केजरीवाल जी देकर गए हैं। ये 10 साल की वो बीमारियां जिनके साथ हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जूझ रही हैं, लेकिन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारे सभी मंत्रीगण और मेरे भाई पंकज जी, हम पूरा जोर के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों के साथ हम खड़े हैं। हम ये बताना चाहते हैं, इस चीज को भी लेकर हम जहां जहां भी जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन ये बीमारी जो अरविंद केजरीवाल आपको देके गया, ऐसी बीमारी देगा कि ना जाने अभी तक आने वाले दिनों में भी कितना से बीमारी को झेलना पड़ेगा। तो क्या सरकार फॉर्मली मूव करेगी सुप्रीम कोर्ट या हम सारी तरह की सारी जानकारियां देंगे, सीपीएम के आगे देंगे। पहले हम ये सारी जानकारी सीपीएम को भी देंगे, कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं और क्या क्या हमारे काम है। उनके चलते दिल्ली के अंदर ये, क्योंकि पूरे देश में कहीं लागू नहीं होता, तो दिल्ली के अंदर इसके ऊपर भी दिल्ली के लोगों को भी उस तरह के पैरामीटर्स के अंदर बराबर देखना चाहिए। ये अगर नालायक एक सरकार ने गलतियां की हैं, उन गलतियों का खमियाजा दिल्ली के लोगों को नहीं देना चाहिए। ये हम सीपीएम को भी बताएंगे। चुना आपने, आज उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। सड़कों के ऊपर आपकी गाड़ियां नहीं चल रही। याद रखना पड़ेगा आप सब मीडिया के बंधुओं को भी और दिल्ली के लोगों को भी, ये केवल और केवल कंडीशंस दिल्ली की नाकाम सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के ऊपर लगी है। ऐसी कोई कंडीशन महाराष्ट्र के मुंबई मेट्रो सिटी पे नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन वेस्ट बंगाल के कोलकाता के ऊपर नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन चेन्नई में नहीं लगी, ऐसी कोई कंडीशन बेंगलोर में नहीं लगी। देश की किसी भी राजधानी के अंदर, देश के किसी भी बड़े स्टेट के अंदर, देश सिटी के अंदर, किसी मेट्रो सिटी के अंदर जहां इससे भी ज्यादा ट्रैफिक है, वहां पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है। ये बंदिश कहां है? ये बंदिश केवल और केवल अरविंद केजरीवाल के 10 साल के किए हुए राज के उस सूबे के ऊपर है जो बिल्कुल नाकाम हुआ। सुप्रीम कोर्ट इतना बाध्य हो गया, एनजीटी इतना मजबूर हो गया, इतनी बंदिशें उनके ऊपर आ गई जब उन्होंने देखा कि दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को सांस नहीं दे पा रही, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही, एम्बियंस क्लियर नहीं कर पा रही, एक्वे लेवल नीचे नहीं ला पा रही, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर 10 साल और 15 साल के व्हीकल्स को बैन कर दिया। बदकिस्मती है कि दिल्ली की तब की सरकार अपने दिल्ली के लोगों को जहां सांस दे पाई, ना ही उनकी गाड़ियां बचा पाई। आगे 13/8/2021 को सीपीएम ने यह तय कर दिया कि रेगुलर मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिसके अंदर यहां की दिल्ली पुलिस, दिल्ली एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन सबको हिदायत दी गई और अरविंद केजरीवाल जी फिर भी दिल्ली के लोगों की गाड़ियों को नहीं बचा पाए। 2025 आते आते सीपीएम ने इनको डायरेक्शंस दी और इन्होंने सारे दिल्ली के पेट्रोल पंप के ऊपर कैमरे लगा दिए। कल मैं देख रहा था, भारद्वाज जी बोल रहे थे, कह रहे थे देखिए जी दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हारी बेईमानी का, तुम्हारी नाकामियों का, सड़क छाप लोगों के हाथ में जो 10 साल राज दे दिया, उसका दिल्ली के लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। ये कैमरे अपनी फोटो खिंचवाने के लिए लगा के गए थे तुम,
ये जो ऑर्डर लगवा के गए थे कैमरे का, ये किसके लिए लगवा के गए थे? अपनी फोटो खिंचवाने के लिए लगवाई थी? दिल्ली के लोगों के ऊपर तो मीडिया बंधुओं, आज हम लोग बैठे हैं ऑनरेबल कोर्ट के जो आदेश 2015 में एनजीटी के आदेश हुए, 2021 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए एंड ऑफ व्हीकल के लिए, उस विषय पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं और हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी, ऑनरेबल सिरसा जी इस विषय में यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी उसका जवाब हमें अपनी बात जो रखनी है वो रख देंगे। सर, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के बारे में सबसे ज़्यादा बड़ी तो ये आलोचना हो रही है कि सरकार अपना पक्ष कोर्ट में ठीक से नहीं रख रही है। जो एक तरफ तो आप व्हीकल को पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दे रहे हो जो 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 3 महीने बाद ये नहीं चल सकता। दूसरी बात ये कि जो व्हीकल है देश भर में सिस्टम फिटनेस आधारित है, तो आप लोग कोर्ट को, एनजीटी को, इनको ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो कि ये व्हीकल्स की फिटनेस जांच कराओ, और फिटनेस में खराब निकलता है तो बाहर कर दो। खाली एज के आधार पे मतलब ये सरकारी नौकरी तो है नहीं ना कि 60 साल के हो गए तो बाहर हो गए। तो अगर वो कार्य क्षमता है गाड़ी की वैसी और वो पोल्यूशन नहीं फैला रही है फिटनेस में या पोल्यूशन जांच में, तो फिर उसे बाहर क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये ब्लेम गेम नहीं है, ये ब्लेम गेम की बात नहीं है। ये दिल्ली में जो चल रहा है इसमें आपको भी जानकारी है कि पिछली सरकार ने कुछ लापरवाहियां बरती, और ये सिर्फ कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, हम दिल्ली सरकार, अभी दिल्ली सरकार है, उसको फॉलो करने की कर रही है। अब आप ये जो बात कह रहे हैं कि 3 महीने की जो फिटनेस सर्टिफिकेट मिलती है, जो हमें ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, सीक्यू ने हमें गाइडलाइंस दी है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए मित्रों, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो आपको बताया ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जिस तरह की बात अभी आपके सामने लाई जा रही है, एक बीमारी थी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये बीमारी, खांसी की बीमारी सारी दिल्ली को बीमार करके गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 के अंदर मानयोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि व्हीकल्स मोर देन 50 years should not be permitted to ply on the roads and shall not be impounded under Motor Act so and so। इसके बाद 2014 के बाद 2015 में फिर से ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7/4/2015 को फिर से कहा, The slackness and casual attitude of the authority of the state government is exhibited from very fact that the air pollution is increasing and had decreased at alarming level। फिर से एनजीटी ने 2015 में कहा कि मौजूदा सरकार बिल्कुल नकम्मी है, काम करने में नाकाम है, ना काम करने की क्षमता है और पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। सरकार को फिर से कहा गया कि पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर देन 15 years and डीजल व्हीकल्स मोर देन 10 years should not be registered, should be deregistered and should not be permitted to ply on roads। 18/7/2016 में ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर से कहा, It has been brought on the record before us that even during the odd even enforcement by Delhi government, the ambient air quality of Delhi was not found to be more improved। Efforts to stop diesel vehicle older than 10 years are plying on roads are met with such success due to low number of challans and minor fines। मानयोग एनजीटी ने 2016 में फिर से नकम्मी यहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी की ना अपने दिल्ली के लोगों को बचा पाई, ना उनकी गाड़ियों को बचा पाई। जहां उनके सांसों को सांस हवा ना दे पा रही थी, वहां उनकी गाड़ियों को भी नहीं बचा पा रही थी। 20/7/2016 एनजीटी ने फिर से कहा, ऑल व्हीकल्स विद डीरजिस्टर्ड इन एनसीआर शुड नॉट बी परमिटेड टू प्लाई इन दिल्ली एनसीआर रोड्स। ये फिर से एनजीटी ने कहा, दिल्ली की सरकार फिर भी ना बता पाई कि इन सड़कों में इन गाड़ियों को चलने देना चाहिए, हम पोल्यूशन पे कंट्रोल करेंगे। ये सब चीजों में फिर से दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल